शनिवार को राजधानी रायपुर में एक युवक जो कुछ साल पहले ईसाई बन चुका था, उसने घर वापसी करते हुए हिंदू धर्म अपनाया है। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने और पार्षद अमर बंसल ने खास तौर पर घर वापसी का कार्यक्रम आयोजित किया। बाकायदा युवक को गुलदस्ता देकर उसका स्वागत किया गया। पार्षद ने उसके पैर को धोकर गोद में उठा लिया। इधर वापस हिंदू धर्म अपनाने वाले युवक ने धर्मांतरण को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। जानकारी मिली है कि युवक का नाम मुकेश साहू है। लाखी नगर के रहने वाले मुकेश साहू ने 3 साल पहले दबाव में आकर ईसाई धर्म अपना लिया था। वो कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम का नारा लगाते हुए रो पड़ा। मुकेश ने बताया कि दबाव में आकर हिंदू धर्म छोड़ा था। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि लोगों को सेवा, शिक्षा और प्रार्थना के नाम पर बरगलाकर जबरन उनका धर्म बदला जा रहा है। इसका खुलासा मुकेश के मामले से हो चुका है। जिस तरह से मुकेश जैसे युवक के सामने आकर इस बात को स्वीकारते हुए घर वापसी की है, यह प्रदेश की उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है जो हमेशा यह दावा करती है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ एक जिहाद, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दीगर लोग हों, सामाजिक लोग हों, सब ने एक जिहाद छड़ी हुई है कि जिस प्रकार से शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सेवा के नाम पर और हिंदू समाज को जिस प्रकार से और धर्मांतरित किया जा रहा है, हिंदू समाज पर जिस प्रकार का डाका डाला जा रहा है, उसके खिलाफ एक जिहाद जो है पूरे प्रदेश में चली। ऐसे समय में हम लोग इस दिशा में पहल कर रहे हैं जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जिस प्रकार से और घर वापसी का अभियान चलाते थे, उस प्रकार का अभियान। और आज ये भाई मुकेश को हम लोगों ने, टिकरापारा में रहता है मेरे ही घर के आगे, उसको हम लोगों ने समझाया। इनका पूरा परिवार हिंदू धर्म छोड़कर, क्योंकि एक बहन इनकी बीमार रहा करती थी, उसको जो है इन लोगों ने चर्च में ले जाकर, जो पास्टर हैं वो चर्च में ले गए, वहाँ कोई पानी वानी छिटक कर कहा कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ना तो वो ठीक हुई और पूरे भगवान इनके घर के उन्होंने विसर्जित करवा दिए और पूरे हिंदू रीति रिवाज से जो लोग विवाह करते थे उसको बंद करा दिया। सब प्रकार से आज जब हम लोगों ने इनके पैर धोए और पैर धोकर जब इनको माला पहनाकर हनुमान जी के सामने साक्षी रखकर इनको प्रवेश कराया, तो ये रो पड़े और तेजी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए कि मेरी गलती हो गई थी और मैं जो है अपने परिवार सहित और क्रिश्चियन बन गया था। लेकिन अब मैं पूरे परिवार को समझाऊंगा और मेरे यार मित्र जो भी इस जुड़े हुए हैं, जो बहकावे में आ गए हैं, किसी को शिक्षा के नाम पर, किसी को आर्थिक प्रलोभन के नाम पर, गरीबी का फ़ायदा उठाकर इस प्रकार की जो बातें इन्होंने अपने उद्गार में कही और जय श्री राम का नारा लगाया और जिस प्रकार से इनका भाव था वो बहुत ही आत्मीय भाव से हिंदू समाज में पुनः वापसी आए हैं। मैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की तरफ से इनका हम लोगों ने स्वागत किया है, इनका अभिनंदन किया। आज यहाँ के पार्षद जो है अमर बंसल जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं यहीं आऊँगा और यहीं पर सभी लोगों के सामने और हिंदू धर्म में स्वीकार करूँगा। तो जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ साथ जो सेवा का काम हम लोगों ने किया कि यहाँ सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस वार्ड में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ हम लोगों ने सह भोजन का भी आनंद लिया, सब साथ में बैठकर भोजन किया और साथ में ये कार्यक्रम भी एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी की जयंती पर कि जो उस प्रकार से महात्मा गांधी जी हिंदू धर्म के बारे में बात करते थे, उसकी भी आज हम लोगों ने एक प्रकार से शुरुआत की। घर वापसी के कार्यक्रम के बाद मुकेश ने बताया कि लोगों के दिमाग में कुछ प्रभावित करने वाली बातों को डालकर पहले उनका मन बदला जाता है और फिर धर्म। मुकेश के दावे बेहद चौंकाने वाले हैं और इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि रायपुर शहर में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। मुकेश पुराने कार्टून बेचने का काम करता है। उसने बताया कि 3 साल पहले बहन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने लगी थी। इस बात से परिवार परेशान था तो किसी ने कह दिया कि तेलीबांधा स्थित एक प्रार्थना स्थल पर जाकर प्रार्थना करने से बहन की बीमारी ठीक हो सकती है। बातों में आकर मुकेश अपनी बहन को लेकर वहां पहुंचे। वहां मौजूद ईसाई धर्म से जुड़े लोगों ने प्रार्थनाएं करवाई और मुकेश को बार बार यह कहते रहे कि लगातार प्रार्थना करने से ही बहन की तबीयत ठीक हो सकती है। इसके बाद मुकेश का परिवार हर रविवार तेलीबांधा तालाब में स्थित प्रार्थना स्थल पर जाने लगा। कुछ दिन बाद धर्म से जुड़े लोगों ने मुकेश से कहा कि वह अपने घर में रखे देवी देवताओं की पूजा
पूजा करना बंद कर दे। ऐसा न करने से प्रभु नाराज हो जाते हैं और कृपा नहीं करते हैं। मुकेश पर देवी देवताओं की तस्वीरों का विसर्जन करने का दबाव बनाया गया। कुछ दिनों बाद कुछ लोग मुकेश के घर आए, उसे एक धार्मिक ग्रंथ दिया गया, प्रेयर की गई और पवित्र जल का छिड़काव किया गया। मुकेश से कहा दिया गया कि अब आगे की जिंदगी वो हर ग्रंथ से करे और कभी भी हिंदू देवों का ख्याल अपने मन में न लाए। मैं मुकेश कुमार साहू रायपुर से, संतोषी नगर से। ये मेरे आदरणीय उपासना जी के उसके थ्रू मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं कुछ 3 साल से अपना धर्म परिवर्तन किए थे, पूरा परिवार हम लोग, मेरे मम्मी पापा मेरे बहन वहन सब। तो मेरे को समझाए भैया लोग कि ये सब छोड़ो, ये सब कोई काम का नहीं आने, अपने हिंदू धर्म में आओ, अपने देवी देवता को मानो करके। तो मैं अपने घर वाले को समझाया और अब यह कार्यक्रम में आके मैं अपना वो सब धर्म जो भी ईसाई धर्म था उसको छोड़ के मैं हिंदू धर्म, भैया लोग मेरे को शामिल किए। मैं भैया लोग का आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया लोग का। और मैं पूरे जो भी मेरे साथ और जुड़े हुए हैं उसको भी समझाऊँगा कि हिंदू धर्म में आओ, अपना पुराना जो रीति रिवाज है, अपने देवी देवता उसको मानो। और जो हम हिंदू धर्म पैदा हुए, हिंदू, हमारे माँ बाप हिंदू हैं, हमारे पूर्वजों हिंदू हैं, तो हम क्यों क्रिश्चियन में पैदा हुए? हमको समझाया भी, आनंद भी, उपासना भी हमको समझाएं। हम फिर आज हिंदू धर्म में हम आज कदम रखे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ भैया लोग का जो हमको यहाँ लाए, हमारा स्वागत किए। हम बहुत बहुत आभारी हैं इसका। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, हनुमान भगवान की जय, जय जय श्री राम। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर आज वार्ड क्रमांक 39 स्वामी आत्मानंद वार्ड में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान के सभी सदस्यों द्वारा वार्ड में स्वच्छता जन जागरण का कार्य का भ्रमण कर सभी को समझाया और सभी स्वच्छता कर्मियों को वस्त्र दान दे करके उन्हें आज उत्साह उपजाई किया। और सब आज मिल करके सहभोज के रूप में आपस में बैठ करके कोई भी स्वच्छता के प्रति कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जो उनके पास जो झाड़ू थी, आज हमारे पास भी वो झाड़ू हम ले लिया गया है। तो इसीलिए पूरा देश के 135 करोड़ जनता आज झाड़ू खुद ले लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना, वह बहुत जल्दी पूरा होते दिख रहा है। 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं और 21वीं सदी का एक ही महामंत्र है स्वच्छ भारत अभियान, जो हम सबको विश्व गुरु के शिखर तक पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।